आज की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का सेट बी पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप भरोसा रखें, जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएं सारे को आप कंप्लीट करें। तो देखिए, आपका पहला पेज कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका विषम युग्मता। आ नंबर वाला आपका राइट रहेगा। दूसरा है, क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30, इसका आंसर राइट होगा। तीसरा है, जल विभाजन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आएगा आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकंड दोनों से। तो सा नंबर का राइट होगा। तीसरा है, मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका पाया मेटर। पांचवा है, एक प्रोटीन हार्मोन है। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन। छठा है, रेड टायट का कारण है। तो क्या है? एक डाइनोफ्लेजिलेट। सा नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। तो ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका। और दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान। तो चलिए, इनको हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और जल्दी से इनको हम भरते हैं। तो पहला है, फेफड़ा डेडेस में स्थित है। तो फेफड़ा कहाँ पे स्थित है? वक्ष गुहा में। तो इसका आंसर आएगा आपका वक्ष गुहा। दूसरा है, स्पंजों में डेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका जल। तीसरा है, लेटेक्स वाहिका है डेडेस में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका कोटेक्स। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को लिखेंगे कोटेक्स। अगला है आपका चौथा, समुद्री खरपतवार डेडेस को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका भूरा शैवाल। तो यहाँ पे इसके आंसर को भर लेंगे, भूरा शैवाल। पांचवा है, द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेस में होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका कैम्बियम। तो यहाँ पे भर लेंगे कैम्बियम। छठा है, लंबी आस्थाओं के सिरे एक दूसरे से डेडेस द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा? स्नायु द्वारा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप इनको यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें और इनके आंसरों को भी आप अच्छे से भर लें। अब चलिए, हम पढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनानी है। तो पहली जोड़ी है आपकी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अंतः कंकाल। ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है जीवन प्रवस्था। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। तो ये दूसरी। तीसरी जोड़ी है आपकी झींगा। तो इसका आंसर आएगा ग्रीन ग्रंथि। चौथी है मायोपिया। तो इसका आएगा द्विअवतल लेंस। पांचवी है साइटोकाइनेसिस। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये यहाँ से भी। और चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है आपका। तो मैं इनको पहले भर देती हूँ, फिर आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो सभी को मैंने भर दिया है। एक बार हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका, देखिए, ओ प्रास्त क्या है? तो देखिए, इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है आपका, ऑर्थोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? तो साइनिन के द्वारा। तीसरा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। चौथा है, मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो यूरोक्रोम। पांचवा है, आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। तो मध्य फल भित्ति। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको।
और ये 5वां प्रश्न है जिसमें सत्य सत्य है, तो सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें इनका। और ये यहाँ से भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका 6वां प्रश्न है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और अंतःकोशिकीय एवं बाह्यकोशिकीय पाचन में विभेद कीजिए। और आपका ये 7वें का अथवा है। और 8वां है, पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनके आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे पीडीएफ के द्वारा, तो अच्छे से कंप्लीट करें। ये यहाँ पे इसका अथवा है। 9वां है आपका वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में क्या अंतर है, लिखिए। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? और अत्यावस्था प्रोफेज से एकदम विपरीत होती है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। और मानव हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं? तो अच्छे से कंप्लीट करते चले। ये आपका 13वां प्रश्न है। 14वां और ये 15वां, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। आपके 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करते चले। और ये आपका 18वां 19वां प्रश्न है। और ये आपका 20वां। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखें, आप अच्छे से कंप्लीट करें।